हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ में। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वैकेंसी लेकर, जो कि है एलबीओ की निकाली गई है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो बात करते हैं कंप्लीट जानकारी के बारे में, तो अंत तक बने रहें। तो जो वैकेंसी है वो निकाली गई है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, पीएनबी के द्वारा, और जो पोस्ट है वो लोकल बैंक ऑफिसर की है, जिसमें जो है 545 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जो अप्लाई मोड है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रिटन टेस्ट, उसके बाद जो है आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जो है आपका एलपीटी, और उसके बाद जो है लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। और जो आपकी जॉब लोकेशन है वो अक्रॉस इंडिया है, कहीं पे भी लग सकती है पंजाब नेशनल बैंक में। तो जो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपकी जुलाई में ही निकाली गई है, और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 20 जुलाई से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 अगस्त रहेगी। और जो रिटन टेस्ट है वो टेंटेटिव है कि अगस्त या सितंबर में आपका हो सकता है। तो आगे बात करते हैं कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है क्या रहेगा। तो वो जो है आपका 48,480 से लेके 85,920 तक जो है सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो बात करते हैं कि इसे फिल कहाँ से कर सकते हैं। तो जो pnb.bank.in से आप इसे फिल कर सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की साइट से इसे न्यू वैकेंसीज पे फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये किस किस कैटेगरी की, टोटल कितनी वैकेंसी है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है 93 वैकेंसीज, एसटी में 51 वैकेंसीज, ओबीसी में 107 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस में 66 वैकेंसीज, अनरिजर्व की जो है वो 228 वैकेंसीज रहने वाली है। इसी तरह से जो टोटल है हमारे पास 545 वैकेंसीज रहने वाली है। अगर बात करते हैं हम इनकी स्टेट वाइज, तो जो है 17 स्टेट की ये वैकेंसी निकली गई है, 17 राज्यों की है। तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश में जो है 4 वैकेंसी, गुजरात में 77, कर्नाटका में 78, महाराष्ट्र में जो है वो 67 वैकेंसी निकाली गई है, तेलंगाना के बैंक में 41, तमिलनाडु में 51, वेस्ट बंगाल में जो है 80 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर में जो है आपकी 9 वैकेंसी निकाली गई है। और साथ में ये जो लिखी गई है, ये जो मैंडेटरी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, जो एलपीटी होगा, अगर आप जिस स्टेट के लिए भर रहे हैं उसके लिए आपको ये जो लैंग्वेज है आपको आनी चाहिए एलपीटी के लिए। आगे बात करते हैं कि लद्दाख में जो है उर्दू, पुर्गी और भोटी, लद्दाख में जो है टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। अरुणाचल प्रदेश में 4, आसाम में जो है वो 85, मणिपुर में 6, मेघालय में 8, मिज़ोरम में 5, नागालैंड में 5, सिक्किम में 5, त्रिपुरा में 18 वैकेंसी निकाली गई है। तो इसी तरह से जो टोटल हो जाता है वो 545 हो जाता है। 545 वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरह से जो है कि कौन से राज्य में कितनी, कौन से कैटेगरी की वैकेंसी है यहाँ पे दर्शाया गया है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कहाँ की, कौन सी कैटेगरी की, और जो लैंग्वेज है आपको कौन सी चाहिए होगी। आगे बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो आपके पास है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आगे बात कर लेते हैं, इसमें जो है एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो क्या है, आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि क्लरिकल ग्रेड या ऑफिसर ग्रेड का होना चाहिए, जो आपके पास किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक से होना ही चाहिए, जो कि आपके आरबीआई एक्ट 1934 में रजिस्टर होंगे। आगे बात कर लेते हैं कि जो जॉब लोकेशन है वो पूरे इंडिया में रहने वाली है, और जो इसमें टेस्ट होगा, एलपीटी होगा। आगे बात कर लेते हैं हम कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहनी चाहिए। तो फ़ीस की बात अगर हम करें तो इसमें जो है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी की जो है वो 59 रुपीज़ रहने वाली है, और जो अदर जितनी भी कैटेगरीज है उनकी 1180 रुपीज़ रहने वाली है। यहाँ पे 59 रुपये और यहाँ पे 1180 रुपये आपकी रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस। अगर हम बात करते हैं एज की, तो जो एज है वो अगर आप 20 साल से लेकर 30 साल तक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो एज है वो 1 जुलाई से कैलकुलेट होगी। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कि जो रिलैक्सेशन मिलने वाली है 20 से 30, तो है आपकी एलिजिबिलिटी डेट। इसमें जो है क्या क्या रिलैक्सेशन रहने वाली, तो एससी एसटी के लिए 5 इयर्स की, ओबीसी के लिए 3 इयर्स की, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपकी 10 इयर्स की, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 की, और पर्सनल अफेक्टेड बाय
1984 आवर्स की 5 ईयर्स आपके पास रहने वाली है रिलैक्सेशन। आगे बात कर लेते हैं कि जो प्रोसेस है, टेस्ट है, वो किस अकॉर्डिंग होगा, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो कितने मार्क्स का होगा, सेक्शनल टाइमिंग होगी या नहीं होगी, उसकी बात करते हैं। तो जो आपका जो है इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आपका जो है जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जिसमें आपकी जीके का पोर्शन, जीए का पोर्शन रहने वाला है, बीए का पोर्शन रहने वाला है। जो फर्स्ट वाला सेक्शन है उसमें आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले और सेक्शनल टाइम आपके लिए मिलेगा 35 मिनट्स। इसी तरह से डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए भी 25 प्रश्न है, 25 मार्क्स के हैं, 35 मिनट मिलने वाले हैं। इंग्लिश के लिए भी 25 क्वेश्चन हो गए, टाइम मिलेगा 25 मिनट। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें जो है 25 क्वेश्चन 35 मिनट के, और जो आपका बीए वाला जीए वाला पोर्शन है उसमें जो है हमारे पास 50 प्रश्न रहेंगे, 50 नंबर के होंगे और 50 मिनट ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह से जो टोटल हो जाते हैं आपके पास 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है और 150 प्रश्न रहने वाले हैं। तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, जो है आपकी 0.25 मार्क्स की आपके पास रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग, तो जो कि 1/4 है। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या मिनिमम मार्क्स भी रखे गए हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, इसेंशियल होगा। और जो मतलब साथ में EWS को भी 40% लाने हैं। बाकी जो कैटेगरीज बच जाती है, रिजर्व कैटेगरीज, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है 35 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं और EWS एंड जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स लाने ज़रूरी रहेंगे। तो गाइज़, इसमें इसके बारे में अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी न्यू वैकेंसीज आएगी उनकी आपको डिटेल जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो लेट बनी है तो सबसे पहले जो है आपको शॉर्ट्स में ही आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन सी वैकेंसी निकली हुई है सेम डे पे। तो आप हमारे चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।